एक हलचल भरे शहर में, जहां हर चेहरा धुंधला था और हर आवाज फुसफुसाहट थी, डॉ एड्रियन ग्रे नाम का एक आदमी रहता था। एड्रियन कोई आम मनोवैज्ञानिक नहीं था। उसके पास लोगों के दिमाग को पढ़ने की एक अनोखी क्षमता थी, या ऐसा कहा जाता था। एड्रियन का दफ्तर एक पुरानी ईंट की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था, जो आधुनिक तकनीक और विंटेज आकर्षण का एक मिश्रण था। उन्हें सबसे पेचीदा रहस्यों को सुलझाने और अपने ग्राहकों के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए जाना जाता था, जिससे वे एक तरह से स्थानीय सेलिब्रिटी बन गए थे। एक बरसात की शाम, जब शहर की रोशनी तूफानी आसमान के सामने टिमटिमा रही थी, एक नया ग्राहक एड्रियन के दफ्तर में आया। वह एक लंबी सुंदर महिला थी, जिसके बारे में रहस्य की हवा थी। खुद को सुश्री एवलिन हार्ट के रूप में पेश करते हुए उसने दावा किया कि वह एक बार बार आने वाले सपने से परेशान थी, जो कि भयानक रूप से वास्तविक लग रहा था। मुझे आपकी मदद चाहिए, डॉ ग्रे, उसने विनती की। ऐसा लगता है कि कोई मुझे इन सपनों के माध्यम से संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। मैं सुबह उठकर ऐसा महसूस करता हूं कि मुझे ऐसी बातें पता हैं जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए। चुनौती से रोमांचित एड्रियन ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू की, अपने ग्राहक के मानस में गहराई से जाने के लिए उत्सुक अवलोकन और सूक्ष्म प्रश्नों का संयोजन। लेकिन एवलिन के साथ कुछ अलग था। वह ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन उनके बीच एक अजीब संबंध था, जैसे कि वह लगभग उसके विचारों को सुन सकता था। उसने एक ऐसी तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया जिसे वह गुप्त रूप से विकसित कर रहा था, गहन सम्मोहन की एक विधि, जिसे वह मानता था कि अवचेतन मन के दरवाजे को खोल सकता है। एवलिन सहमत हो गई और जल्द ही वह एक ट्रांस में चली गई। उसका मन एड्रियन के लिए खोज करने के लिए खुला था। जैसे ही उसने उसे उसके अवचेतन में गहराई से ले जाया, उसके दिमाग में ज्वलंत छवियां आने लगीं। उसने एक भव्य पुरानी हवेली, एक गुप्त कमरा और एक आदमी की आवाज का वर्णन किया, जो रहस्य फुसफुसा रहा था। एड्रियन को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कि वह खुद सपने में खींचा जा रहा था। अचानक वह अब केवल एक पर्यवेक्षक नहीं था, वह सपने का हिस्सा था। सपने में एड्रियन ने खुद को हवेली के छिपे हुए कमरे में खड़ा पाया, जो प्राचीन पुस्तकों और कलाकृतियों से घिरा हुआ था। हवा रहस्य से भरी हुई थी। उसने एवलिन को देखा, लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक छायादार आकृति उसके बगल में खड़ी थी, उसके कान में फुसफुसा रही थी। एड्रियन ने शब्दों को सुनने की कोशिश की, लेकिन वे अस्पष्ट थे, जैसे कि गलत आवृत्ति पर ट्यून किया गया रेडियो। सच को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित एड्रियन करीब गया। आकृति मुड़ी, एक चेहरा दिखाया जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। यह उसका अपना था। स्तब्ध एड्रियन पीछे हट गया। यह कैसे संभव था? क्या वह वही था जो एवलिन के सपनों को सता रहा था? एवलिन अचानक चौंक गई और ट्रांस से जाग गई। उसकी आंखें भय और भ्रम से चौड़ी हो गईं। मैंने आपको देखा, डॉ ग्रे, उसने फुसफुसाया। आप मेरे सपने में थे। यह कैसे हो सकता है? एड्रियन अपने आप को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए महसूस करता है कि उनका संबंध केवल क्लाइंट थेरेपिस्ट संबंध से कहीं अधिक था। एक गहरा संबंध था जो उनके अतीत में निहित था। उन्होंने आगे की जांच करने का फैसला किया, पुराने रिकॉर्डों में गोता लगाया और यादों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जो अजीब तरह से परिचित लग रहे थे। दिन रात में बदल गए जब एड्रियन ने एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया। वह और एवलिन कई साल पहले एक प्रयोगात्मक परियोजना का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना था। परियोजना को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया था और मिटा दिया गया था, लेकिन प्रतिभागियों के बीच जो बंधन बना था वह कायम रहा। एड्रियन अब समझ गया कि उनके दिमाग अभी भी अवचेतन स्तर पर जुड़े हुए थे। प्रयोग के छेड़छाड़ के अवशेष। इस अवांछित लिंक को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने उस स्थान पर फिर से जाने की योजना बनाई जहां प्रयोग हुआ था, ताकि इसके प्रभावों को उलटने का एक तरीका मिल सके। वह और एवलिन शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त सुविधा की यात्रा की। जीर्ण शीर्ण इमारत उनके साझा अतीत की मूक गवाह के रूप में खड़ी थी। अंदर उन्हें परियोजना के अवशेष मिले, पुराने उपकरण
फीके दस्तावेज और भयानक सन्नाटा। जैसे ही वे गहराई में गए, उन्हें एक छिपी हुई प्रयोगशाला मिली। एड्रियन ने मानव मन के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए मशीनरी को सक्रिय किया। कमरे में एक चमकदार रोशनी भर गई और उन्हें लगा कि उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कुछ ही क्षणों बाद कनेक्शन टूट गया और वे दोनों गिर पड़े। जब वे जागे तो बंधन टूट चुका था। वे मुक्त थे। एवलिन अब सपनों से त्रस्त नहीं थी। उसने एड्रियन को धन्यवाद दिया और रात में गायब हो गई, जिससे उसे राहत की भावना और मानव मन की जटिलताओं की एक नई समझ मिली। एड्रियन अपने कार्यालय में वापस आ गया, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार, यह जानते हुए कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना सबसे अच्छा है और कुछ कनेक्शनों को तोड़ना ही होता है। अंत में एड्रियन ग्रे की मन को पढ़ने की क्षमता केवल दूसरों को समझने के बारे में नहीं थी, यह खुद को समझने के बारे में थी। और जब उसने शहर को देखा तो उसे पता चला कि सबसे बड़ा रोमांच मानव मानस की गहराई में छिपा है, जहां हर मन एक दुनिया है जिसे खोजा जाना बाकी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मन को पढ़ने का आकर्षण भले ही हमें आकर्षित करता हो, लेकिन असली जादू उन संबंधों में है जो हम बनाते हैं और उन रहस्यों में है जो हम अपने और दूसरों के बारे में खोजते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।